दादी वही बताने आया हूँ, मैं और बड़े भैया ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि हमारी पूजा का काम तो हो गया। अच्छा ठीक है। दादी हम भी चलें? नहीं, हमारा काम कहाँ खत्म हुआ है, इसलिए तो यहाँ लाइन में खड़े हैं। किस चीज की लाइन है दादी? भगवान जी दूध पी रहे वो देखने की लाइन है। यहाँ गॉड का मैजिक हो रहा है भाभी। दादी आप विश्वास रखती हैं सब में? क्यों, हम क्या नास्तिक हैं? भगवान के चमत्कार पर कौन आस्तिक विश्वास नहीं करता? दादी प्लीज मत पड़िए इस सब में, ढोंग है ये सब, बहुत ढोंग देखा है मैंने ऐसे लाइफ में। हम यहाँ भगवान के दर्शन करने आए थे ना, वो करते हैं और चलते हैं घर। दादी तुम्हें जाना है तो जाओ नायरा, हम तो ये देख के ही जाएंगे। दादी प्लीज, आप पढ़ी लिखी हैं, ऐसी बातों में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही? और लवकुश कितने छोटे हैं, अब क्यों नहीं गलत सीख दे रही हैं? तुम्हें क्या लगता है नायरा, हर चीज की समझ बस सिर्फ तुम्हें है? हमें ना तो तुम्हारी समझदारी की जरूरत है ना तुम्हारे ज्ञान की। हम तो ये देख के जाएंगे तो बस देख के जाएंगे। कहीं नहीं पी रहे हैं दूध भगवान जी। दादी पागल बना रहे हैं ये सबका। दादी उनसे तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपसे तो कह सकती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। दादी प्लीज घर चलते हैं। हम खुद अपने हाथों से पिला के देखेंगे कि सच क्या है। दादी प्लीज, हम अंदर एक बार दूध चढ़ा चुके हैं, दोबारा क्यों चढ़ाना? क्यों दूध वेस्ट करें हम? दादी दादी इससे तो अच्छा है ना कि वो दूध हम। नायरा हमारे पास भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है कि 1-2 लीटर क्या सैकड़ों लीटर दूध चढ़ा सकते हैं भगवान पे। और जो भगवान का है हम उन्हें वही चढ़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती। आपको जाना है आप जाइए, लेकिन लवकुश नहीं जाएंगे। हमको गॉड का मैजिक देखना है भाभी। मैजिक से ज्यादा कुछ और देखना जरूरी है लवकुश। हाँ मैं दिखाती हूँ। कीर्ति बेटा, सबको आरती दे दो। घर की लक्ष्मी के हाथ से आरती लेंगे तो सब शुभ होगा। वो आदमी वहाँ, अगर मैं आरती देने लग गई तो कोई भी उससे पूछ लेगा कि वो कौन है, क्यों आया है। आरती दे दो बेटा। जी कीर्ति, एक आदमी आपसे कुछ पैकेट लेने आया, क्या चाहिए उसे? आई नो, मैं दे देती हूँ उसे। अरे तू कट्ठे जावे है छोरी, तू अट्ठे ही रेवे। इब तो थारी झोली भरनी है प्रसाद से, है ना? नक्स को बोल दे, वो जाके आवेगा, थारा काम करके आवेगा। हाँ। नक्श जो मेरी अलमारी है उसमें एक ब्लैक बैग है। वो वाला जो आप कल लेकर आई थी जब दादी से मिलकर आ रही थी? हाँ उसमें एक और बैग है, वो उसमें कुछ पैच वर्क और बीड वर्क है, वो देना है उसे। मैं लेकर आता हूँ। पूजा में खड़े होके झूठ बोला, प्लीज मुझे माफ कर देना भगवान। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? जो सजेशन हम दे रहे हैं उससे दोनों पार्टीज को फायदा होगा। आप एक बार मेरी बात सोच के तो देखिए। अगर हमें कुछ नहीं सोचना, हमने जो पहले तय किया था हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। आपको करना है करें, नहीं करना है तो इट्स ओके। हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दें। देखिए प्लीज आप लोग बैठ जाइए, हम कुछ और सोचते हैं। क्या सोचना है? प्लीज प्लीज हैव अ सीट। इन बच्चों को देखकर ऋषिकेश याद आ गया।
दूध पीना तो दूर की बात है, कितनी कितनी बार तो चाय के लिए भी नहीं मिलता था। और रोज रोज हमारे सामने मंदिरों में इतना सारा दूध बर्बाद होता था। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि भगवान जी को हमारे चढ़ाए खाने पीने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय अगर हम वही सब किसी जरूरतमंद को दें तो ना सिर्फ उनका भला होगा, बल्कि भगवान जी हमसे खुश होकर हमारी मनोकामना जल्दी पूरी करेंगे। भगवान जी नियत देखते हैं, चढ़ावा नहीं। मैं ठीक हूँ। आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कीर्ति, यही देना था ना? थैंक्स नक्श। भैया आप ले जाइए इसे। जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। अब आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या मैं यही करता रहूंगा दिन भर? पहले आपको समझाओ, फिर वो क्लाइंट्स को मनाओ, फिर वापस आपको समझाओ। पर सर, अगर वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का ये लॉट ऑलरेडी डेडलाइन से 4 दिन पीछे चल रहा है। जितने दिन बढ़ेंगे उतना नुकसान बढ़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर कर लेते हैं। और ये भी क्या मैं ही बताऊं आप लोगों को? सॉरी सर, करते हैं सर। प्लीज। सर में दर्द हो गया बहस कर करके। घर जाके नायरा के हाथ की अदरक की चाय पी लूंगा और रुक जाओ। ये गोइंकास का मंगवाया सामान है ना? जी। मैं नायरा गोइंका हूँ। हम आपको जानते हैं भाभी जी, आपके घर पर भी सामान हम ही डिलीवर करते हैं ना। क्या हुआ, आपको कोई शक है हमारे सामान पर? चाहे तो खुद चेक कर लीजिए। दूध, घी, मेवा जो आपने मंगवाया था सब है। बस आप इतना बताइए कि सामान कहाँ पर अनलोड करना है। आप पहले इसे बंद कीजिए। जी, बंद कीजिए इसे। आइए मेरे साथ। मैं बताती हूँ हमको सामान कहाँ अनलोड करना। वो गाड़ी लेके आइए मेरे पीछे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है, भगवान ने सचमुच दूध पी लिया। हमने तो खुद अपनी आंखों से देख लिया है। अब आप जाके अपनी बहू को बताइए। हाँ, उसे कहिए कि अब भी टाइम है, चढ़ा ले और भगवान से माफी भी मांग ले। उसकी देखा देखी सोना ने भी नहीं चढ़ाया। ये लड़की ना मानेगी नहीं, हमारी नाक कटवा के रहेगी, वो भी पूरी बिरादरी के सामने। अरे सुहासनी जी, हर साल की तरह आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे कुछ? हाँ, हर साल तो ट्रक भर के सामान चढ़ाती है। अब की बार क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, भगवान की दया है और इसलिए इस साल ज्यादा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। ट्रक भर के आती होंगे। अच्छा सुरेखा, एक बार फोन करके पूछ तो लो। जी माँ जी। हाँ भैया, कहाँ पहुंचे आप लोग? क्या? क्या हुआ? माँ जी, ट्रक आए थे लेकिन नायरा ने उन्हें सामान उतारने से मना कर दिया और कहीं और लेकर चली गई।
हो गई यार, पहले ऑफिस अभी है, इतना थक गया हूँ, बस मन करा जल्दी से घर पहुंचा और लेट जाऊं। माँ जी आज बहुत गुस्से में है, और होंगी क्यों नहीं, नायरा ने काम ही ऐसा किया है। वहां आज बहुत बेइज्जती हुई हमारी। जो चाहती हो वो सीधा सीधा बोलो, ताकि हम भी समझ पाए तुम्हारे साथ कैसे पेश आए। जितना हम तुम्हारे साथ अच्छे होने की कोशिश करते हैं, उतनी तुम हमारे सहन शक्ति की परीक्षा लेती हो। क्यों अपनी समझदारी दूसरों पे लादना चाहती हो? अपने काम से काम नहीं रख सकती तुम? तुम्हें दूध नहीं चढ़ाना था, हमने जबरदस्ती की नहीं ना, क्योंकि भक्ति विश्वास से होती है, जो तुम्हें नहीं है लेकिन हमें तो है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने विश्वास के राह पे चलो और हम अपने? क्यों ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? हमारे हर काम में टांग अड़ानी होती है तुम्हें। होती कौन हो तुम? और किस हक से तुमने हमारे चढ़ावे के ट्रक को रोका? इंसानियत के हक से। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत मेरा सबसे बड़ा धर्म है। किसी दूसरे की जरूरत को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि ईश्वर की भक्ति। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ज्ञान, हमें हमारा सामान चाहिए। कहाँ ले गई तुम उसे और किससे पूछ के? वहीं ले गई दादी, जहाँ उसका सबसे ज्यादा मूल पड़ेगा। जिसने भूख देखी हो वो कम से कम खाने की बर्बादी नहीं देख सकता दादी। मैं भी नहीं देख पाई। आश्रम से बाहर निकली हो, लेकिन आश्रम तुम्हारे अंदर से नहीं निकला। अरे हमें कौन सी कमी है जो चढ़ावे का सामान मंदिर में ना ले जाकर कहीं और ले जाए? भगवान को भी कौन सी कमी है दादी जो हमारा चढ़ावा चढ़ाने से उनकी जरूरतें पूरी होंगी? मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना हमारी पुरानी प्रथा है। जो प्रथा किसी का भला ना करे उसे बदल देना चाहिए दादी। तुम हमें? नहीं दादी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि उस मंदिर का ट्रस्ट बहुत अमीर है। वहाँ हर दिन लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है दादी जहाँ उन भक्तों की नजर नहीं जाती, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। आप ही बताइए दादी, बच्चे दूध के लिए तरसे और भगवान दूध में नहाए और फिर वही दूध हम गंदी नालियों में बहाएं। क्या ये सही है? भगवान के चरणों में कोई क्या चढ़ाता है ये उनकी श्रद्धा है, ना कि तुम्हारी मर्जी। जब हम खरीद सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना चढ़ाए? पैसे हमारे हैं दादी, लेकिन साधन पे सबका हक है। हम बर्बाद करते हैं तभी तो चीजें महंगी होती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है नायरा की। अगर हम चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो क्या वेस्टेज रुक जाएगा? नहीं जीजू, पर एक छोटी सी शुरुआत तो हो सकती है ना। ओ कम ऑन प्रियंका, बाय गॉड्स ग्रेस हमारे पास इतना है कि हम दोनों काम कर सकते हैं। मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा सकते हैं और गरीब बच्चों को खाना भी खिला सकते हैं। माँ अगर चढ़ावा चढ़ाना चाहती है तो उसे वो करने का हक है, और अगर नायरा चाहती है कि गरीब बच्चों को खाना खिलाए तो उसे वो करने दे। क्या बकवास दिन था आज का, दिमाग खराब हो गया मेरा। बाकी का काम घर से कर लूंगा। ऋषिकेश के कुछ सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है पापा। कई बार मैं खुद भूखी सोई हूँ, कई बार छोटे छोटे बच्चों को पानी में पत्ते उबाल के पिलाया है और बहलाया है, कई बार झूठी प्लेटों से साफ खाना ढूंढा है सबको खिलाने के लिए।
तो फिर आप ही बताइए, कैसे मैं अपनी आंखों के सामने अपनी ही किसी फैमिली में से किसी को वो करते हुए देखूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जब लोग मंदिर में बच्चे को खाना देने से मना कर देते थे और फिर यहाँ वहां छोड़ते थे, तब मन करता था कि उनके हाथ से छीन लूं जाके। और आज तुमने अपनी ये इच्छा भी पूरी कर ली, हमारे नाक के नीचे से हमारा चढ़ावा लेके गई, है ना? दादी नहीं सुनना हमें कुछ भी, समझ गए हम। इतने सालों से तुम्हारे गले के अंदर जो फांस चुभी हुई थी वो आज निकल गई। हमें नहीं पता था इतने सालों से कमाई हुई इज्जत को एक दिन हमारे घर की लक्ष्मी उछालेगी, और वो भी पूरी बिरादरी के सामने। पता है, मंदिर में सब हमें पूछ रहे थे कि इस साल क्या चढ़ावा चढ़ेगा। पंडित जी ने भी पूछ लिया कि गोयंका के घर से इस साल कोई चढ़ावा नहीं आया। यही चाहती थी ना तुम खुश हो जा। हो गया ना तुम्हारे मन का, तो बजाओ चैन की बंसी, और उस दिन भी बजाना जिस दिन हम मर जाए, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है, जहाँ हम अपनी मर्जी से अपने इष्ट देवता को फल फूल भी न चढ़ा पाए। पता नहीं क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ। हम जो भी करते हैं हमारे रास्ते में रोना अटका देती हो। तुम चाहती हो अपने जीवन भर जो किया उसे भुलाकर अब तुम्हारे अनुसार चले। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बात को गलत दिशा में ले जा रही हैं। बस करो नायरा प्लीज। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों हर चीज में टांग अड़ानी होती है तुम्हें? कार्तिक, तुम पहले मेरी बात तो सुन। बहुत सुन लिया नायरा, नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। थक गया हूं मैं सुन के। कार्तिक बात सुनो तो सही, मैं गलत नहीं। मैंने कब कहा कि तुम गलत हो? कहा मैंने? हो सकता है नायरा कि तुम सही हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे और दादी के सोच का फर्क हो। जो उन्हें करना है करने दो। हर चीज में चौधराइन बनना जरूरी है? त्योहार का दिन है नायर, लेकिन एक मिनट सुकून से नहीं बीता मेरे। पहले ऑफिस में वो क्लाइंट और स्टाफ के साथ मचमच हो गई, फिर रास्ते में ट्रैफिक, घर आओ तो ये तमाशा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इन दोनों में? थक गया हूं मैं नायरा, हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, रिक्वेस्ट करता हूं तुमसे, प्लीज आगे से मेरे कानों में ऐसी कोई बात ना पड़े, प्लीज।